अच्छा, अब जो हम काम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल में, वो है प्रैक्टिकल नंबर 7। प्रैक्टिकल नंबर 7 की खासियत ये है कि ये आम तौर पे टाइम सीरीज से ज़्यादा रिलेटेड है। ये डेटा है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ पहले पूरा चक्कर, लेकिन इसका चक्कर थोड़ा सा अलग है। हमें जो डेटा दिया गया था वो ये दिया गया था और बोला गया था कि क्लीन करो उस डेटा को और यूजेबल बनाओ डेटा के लिहाज से। अब मसला क्या था इस डेटा में? अब आप ये चेक करें, एक 21, एक 22, एक 23, एक 24, एक 25, 26 गायब है। 25 के बाद डायरेक्ट 27 आ गया। सही है। डेटा की वैल्यूज मिसिंग थी। और इसमें आप देख सकते हैं एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, पाँच गायब है। सही है। तो जो मिसिंग वैल्यूज थी ना, वो हम एक फॉर मेथड इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड। कुछ जगहों पे इसको एफएफएस मेथड भी कहा जाता है। ये मेथड कुछ भी नहीं है बेसिकली। जो आपका 24 के बाद 25, अब 26 मिसिंग है ना, आप 25 का डेटा है 154, ये 154 उठाकर आप 26 की तारीख में डाल देंगे। मतलब हम बोलेंगे 26 का भी डेटा यही है। सही है। कुछ इस तरीके से ये डेटा है जो मैंने क्लीन कर चुका था। एक है 26 का डेटा ये है। सही है। 26 मिसिंग थी। जो मेथड इस्तेमाल करा, बस 26 की जगह जो पुरानी इसकी डेटा वैल्यू थी वो हमने उठाकर 26 में डाल दी। और इसी तरीके से सारों में करेंगे जहाँ 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 भी मिसिंग वैल्यूज़ है। सही है। अब काम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये करा कैसे? जैसे आप चेक कर सकते हैं कि ये डेटा बहुत बड़ा है। ये हज़ार से भी ऊपर का डेटा है। सही है। अब आप एक एक करके करना बैठेंगे ना, तो आपको तकरीबन पूरा दिन भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यू, आपकी के आपकी एक्सेल पे प्रोफिशिएंसी कितनी है। और वैसे भी ये मतलब एफिशिएंट किसी भी एंगल या शक्ल से नहीं है कि आप एक एक करके सारी हज़ार के डेटा से ऊपर की वैल्यूज़ को सही करेंगे। सही है। मैंने जो करा था, लेकिन किस तरीके से करा था, मैंने करा था आर की कोडिंग से। अब आर की जो कोडिंग जो मैंने इस्तेमाल करी थी प्रोग्रामिंग, वो इस कोर्स के उससे काफ़ी ऊपर है। सही है। और मेरे लिहाज से मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अगर आपके पास कोई सवाल ये देगा तो ये नहीं आपको हज़ार का डेटा नहीं पकड़ाएगा और बोलेगा कि एक एक करके वैल्यू सही करो। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 40, 50 का डेटा दे देगा और बीच बीच में 10, 15 वैल्यूज़ या 4, 5 वैल्यूज़ उड़ा देगा, बोलेगा इसको सही करो। सही है। तो आई डोंट थिंक मुझे आपको आर की कोडिंग समझाने की या बताने की ज़रूरत है वो, क्योंकि बहुत ही लंबा चक्कर पड़ जाएगा। सही है। तो आपके पास जब आपके पास डेटा आएगा, तो मैं कहना चाह रहा हूँ वो छोटा ही आएगा, इतना छोटा कि प्रॉब्ली आप हाथ से पकड़ पकड़ कर भी सही कर दें, क्योंकि सर ने भी जो हमें था वो तरीका यही बताया था। वो अलग बात है, उस डेटा के लिए वो तरीका करामत नहीं था, लेकिन बताया था। ये है क्लियर एंड मेक द डेटा यूजेबल। डेटा यूजेबल बना दिया। अब क्या करना है? फाइंड इफ डेटा स्टेशनरी और नॉट। हमारे पास ये डेटा है युवान और पी के आर का। स्टेशनरी है या नहीं है? अच्छा सवाल है। हम जाएंगे सीरीज स्टैटिस्टिक्स से, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर यूनिट 2 टेस्ट पे जाएंगे। सीरीज हम इस्तेमाल कर लेते हैं पी के आर। लेवल मतलब नो डिफरेंस है। क्या ये डेटा आपके लिहाज से स्टेशनरी है? पी के आर हैज़ अ यूनिट रूट, मतलब कि स्टेशनरी है या नहीं है। सही है। अब 0.8776 का क्या मतलब है कि ये पी वैल्यू जो है अल्फ़ा वैल्यू से बाहर जा रही है, यानी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट है। और मतलब हम इस बात को रिजेक्ट नहीं करवा रहे कि भाई इसमें यूनिट रूट नहीं है। सही, हम इस बात को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे कि इसमें यूनिट रूट है। फेल टू रिजेक्ट एच नॉट मतलब ये कि भाई यूनिट रूट इसमें है, नल हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट नहीं करा। सही है। इसी तरीके से हम इसको भी लगा लेते हैं। सही है। अब हम बना देते हैं इसका ग्रुप स्टैटिस्टिक्स, सीरीज स्टैटिस्टिक्स यूनिट टू टेस्ट, फिर से U1 का। सही है। ओके कर दिया। 0.8381 इसका भी आ रहा है। क्या था? U1 हैज़ अ यूनिट रूट 0.8381, जो है चूँकि पी वैल्यू अल्फ़ा वैल्यू से बड़ी है, मतलब ये हो गया फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। हम रिजेक्ट एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे। सही है। और जो चीज़ हमने रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, वो क्या कह रही है हमें? वो चीज़ ये कह रही है कि भाई यूआन एज अ यूनिट रूट। अब यूनिट रूट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेटा बेसिकली नॉन स्टेशनरी है। सही है। और काफ़ी सिंपल सी भी बात है, राइट? डेटा चलता फिरता जो है वो टाइम सीरीज का डेटा सारा का सारा, आई थिंक एक या दो या कुछ ही डेटा होंगे,
बहुत ही सर्टेन सिचुएशन में जिसमें टाइम सीरीज़ का डेटा जो है वो स्टेशनरी होता है, वरना आमतौर पे टाइम सीरीज़ का डेटा नॉन स्टेशनरी ही होता है। यूनिट रूट होने का मतलब ये है कि डेटा नॉन स्टेशनरी है, दोनों डेटा नॉन स्टेशनरी हैं। अब बता दिया। अब क्या करना है, फाइंड डेटा स्टेशनरी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अच्छा, असल में ये सवाल भी मैंने खुद ही लिखा था जो सर ने बोला था। तो फाइंड इफ डेटा इज स्टेशनरी, फाइंड इफ डेटा इज स्टेशनरी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड किस तरीके से करेंगे इसमें कि स्टेशनरी है या नहीं है। स्टेशनैरिटी चेक करने के लिए हम आम तौर पे हम काफ़ी सिंपल तरीके से इसका बस एक सिंपल ग्राफ बना दे, लाइन ग्राफ। और क्या करना है आपको, युआन का डेटा बना ले। क्या ये आपको किसी भी शक्ल या एंगल से स्टेशनरी लग रहा है आपको डेटा? आप मुझे बात बताएं। सही है। पी के आर का डेटा हमारे पास ये है, युआन का डेटा हमारे पास ये है। ये किसी भी एंगल से ये दोनों के दोनों स्टेशनरी नहीं है। जो हम आई मीन यूनिट रूट जब टेस्ट लगा ही चुके हैं तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि ग्राफिकली भी और टेस्ट वाइज भी हम बता सकते हैं कि भाई हमें स्टेशनरी डेटा नहीं लग रहा किसी भी एंगल से। अब क्या है बताओ, इज देयर एनी को इंटीग्रेशन प्रेजेंट इन द डेटा? को इंटीग्रेशन थी असल चीज़ जो हमें इसमें निकालनी है। आप युआन और पी के आर को पकड़ेंगे, ओपन प्रीव्यू मत करिएगा भाई, ओपन एस ग्रुप शिट, राइट क्लिक करें भाई, सॉरी मिस क्लिक हो रहा है मुझसे बार बार। असल में एस ग्रुप ओपन करें, ओपन करने के बाद आप व्यू में जाएं। को इंटीग्रेशन टेस्ट होता है ग्रेंगर कॉजलिटी, सॉरी लैक्स टू इंक्लूड टू कर लें आप, और ये आपके पास पेयर वाइज ग्रेंगर कॉजलिटी का टेस्ट आ गया। को इंटीग्रेशन क्या होता है? को इंटीग्रेशन जो है होता है कि क्या डेटा की जो एक सीरीज है जो हम दो कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे से की वजह से तो चेंज नहीं ला रहे। बेसिकली एक तरीके से ये कि क्या जो दो सीरीज हैं उनके बीच में कोरिलेशन तो नहीं है, इन सिंपलर टर्म्स मैं कहना चाहूँ। और इसका नल हाइपोथेसिस हमें क्या कह रहा है, युआन डज नॉट, नल हाइपोथेसिस क्या है इसका कि भाई युआन डज नॉट कॉज पी के आर। प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी 0.4462, मतलब है कि ये फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। हम इस एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे कि युआन डज नॉट कॉज पी के आर। सही है, मतलब पी के आर के अंदर पाकिस्तानी रेट के अंदर चाइना की करेंसी की वजह से कोई वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन पी के आर क्या कह रहा है, पी के आर डज नॉट कॉज युआन 0.03822, ये 0.05 से हमारे कम है। 95% कॉन्फिडेंस से मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई नहीं, चाइना की करेंसी पे पाकिस्तान की करेंसी से फ़र्क पड़ता है। सही है। इस डेटा के मुताबिक दो नल हाइपोथेसिस थे और दोनों बता रहे हैं कि भाई क्या, ये हम कह रहे हैं इससे फिर हमारे पास क्या साबित हुआ कि भाई चाइना की करेंसी से पाकिस्तान की करेंसी पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी से चाइना की करेंसी पे फ़र्क आ रहा है। जो काफ़ी अजीब व गरीब बात आपको शायद लगे रियलिस्टिकली अगर हम इसको देखें। लेकिन अगर हम सी पैक और बाकी चीज़ों को देखें तो हम प्रॉब्ली कुछ ना कुछ हिसाब लगा ही सकते हैं। प्रॉब्ली जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या इकोनॉमिक बैकग्राउंड रखते हैं उनको बेहतर पता होगा। सही है। बहरहाल ये वाली लैब भी हमारी पर फिनिश होती है।